22 अप्रैल 2026 की सुबह दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक ऐसा खामोश घर खड़ा था जिसके अंदर कुछ मिनट पहले ही एक ऐसी वारदात हो चुकी थी जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 22 साल की लड़की जो अपने सपनों के करीब थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, आईआईटी ग्रेजुएट थी, एक डिसिप्लिन्ड और फोकस लाइफ जी रही थी। लेकिन उस सुबह उसका सामना किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि उसी इंसान से हुआ जो कभी उसके घर में काम कर चुका था। और यही बात इस केस को और भी ज्यादा डरावनी बना देती है, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक प्लानिंग के साथ किया गया हमला। ये था एक ऐसा क्राइम जिसमें हर मिनट एक नई दरिंदगी सामने आ रही थी। दिल्ली के कैलाश हिल्स जैसे सुरक्षित और अपस्केल इलाके में रहने वाली ये लड़की एक साधारण लड़की नहीं थी। वो एक आईआईटी ग्रेजुएट थी जिसने इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अपना पूरा फोकस यूपीएससी पर लगा दिया था। उसका एक सपना था एक दिन देश की सेवा करने का, एक सिविल सर्वेंट बनने का। उसका पूरा रूटीन डिसिप्लिन था, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, हर किसी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। उस दिन भी 22 अप्रैल की सुबह वो अपने घर के रूफटॉप स्टडी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। घर पर उस समय कोई नहीं था। उनके पापा जो कि एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर थे और उनकी पत्नी अपने रोज के रूटीन के अनुसार जिम जाने के लिए घर से निकल चुके थे। उन दोनों को क्या पता था कि जब वो वापस लौटेंगे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। अब इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा आता है आरोपी की तरफ। नाम राहुल मीणा, उम्र करीब 19 से 23 साल के बीच। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव से आया यह लड़का करीब 8 से 12 महीने तक इसी घर में डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम कर चुका था। इस दौरान उसने सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि इस घर के हर कोने को, हर आदत को, हर रूटीन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता था। उसे पता था किस समय घर खाली रहता है, कहाँ स्पेयर कीज रखी जाती है, इस लॉकर में क्या रखा है। लेकिन धीरे धीरे राहुल का बिहेवियर बदलने लगा, शिकायतें आने लगी। सबसे डरावनी बात उसकी इल इंटेंशन। आखिरकार उसकी इन आदतों को देखकर उसे करीब 1 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन शायद राहुल के दिमाग में उसी दिन से ही एक खतरनाक प्लान तैयार होना शुरू हो चुका था। 22 अप्रैल सुबह करीब 6:30 बजे घर के पेरेंट्स जिम के लिए निकल जाते हैं और ठीक उसी के कुछ मिनट बाद सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स दिखाई देता है। समय 6:39। काले कपड़ों में चेहरा छुपाने की कोशिश करता हुआ ये था राहुल मीणा। वो सीधा उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है जहाँ वो पहले काम कर चुका था। उसे पता था कि स्पेयर कीज कहाँ रखी है और उन्हीं का यूज करके बिना किसी स्ट्रगल के वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। करीब 6:49 को वो सीधे रूफटॉप स्टडी रूम की तरफ जाता है जहाँ वो लड़की अकेली बैठी पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही राहुल अंदर पहुंचता है तब कुछ सेकंड के लिए शांत रहता है। फिर अचानक वो लड़की से वैल्यूएबल्स और पासकोड की मांग करता है, लेकिन लड़की डरती नहीं है, वो रेसिस्ट करती है और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक स्ट्रगल। राहुल मीणा उसे काबू करने के लिए मोबाइल चार्जर केबल से उसका गला दबा देता है, लेकिन वो हार नहीं मानती, वो लड़ती है। उसके शरीर पर पड़े हर घाव, हर स्क्रैच इस बात का सबूत देते हैं। लेकिन अटैकर रुकता नहीं। वो पास में ही पड़ी कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाता है जैसे लैंप या स्टिक और सीधे उस लड़की के सिर पर बार बार वार करता है। नतीजा सेवियर हेड इंजरीज, आंख की हड्डी टूट जाती है और धीरे धीरे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो आगे हुआ वो इस क्राइम को और भी ज्यादा हॉरिफाइंग बना देता है। जब वो लड़की अनकॉन्शियस होती है उसी हालत में उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। अब ये सिर्फ एक रॉबरी नहीं रह जाती, ये एक ब्रूटल इनह्यूमन एक्ट बन जाता है। एक ऐसा मूवमेंट जहां इंसानियत पूरी तरह हार मान जाती है। उसके बाद राहुल मीणा उसके शरीर को घसीटते हुए नीचे ले जाता है। वो कोशिश करता है उसकी फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके लॉकर खोलने की, लेकिन जब वो फेल हो जाता है तो स्क्रू ड्राइवर से वो लॉकर तोड़ देता है। घर के अलमीरा, सेफ सब कुछ खंगाला जाता है। करीब 2 से 2.5 लाख कैश, ज्वेलरी और अन्य वैल्यूएबल्स की चोरी कर ली जाती है। और फिर वो एक और शॉकिंग स्टेप लेता है। वो घर के अंदर ही अपने खून से सने कपड़े बदल देता है। करीब 7:20 से 7:22 के बीच वो घर से बाहर निकलता है। वो उसके कपड़े बदल चुके हैं, हाथ में एक बैग है। सीसीटीवी में वो कामली बाहर आता हुआ दिखता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। करीब 8 बजे पेरेंट्स जिम से घर लौटते हैं और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आते हैं उनके सामने जो सीन होता है किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता।
उनकी बेटी खून से लथपथ बेहोश हालत में पड़ी होती है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं और उसी मोमेंट एक परिवार पूरी तरह टूट जाता है। जब ये खबर दिल्ली पुलिस तक पहुंचती है, दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। क्राइम सीन को सील किया जाता है, फॉरेंसिक टीम एविडेंस कलेक्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा क्लू आता है सीसीटीवी फुटेज। 639 एंट्री 722 एग्जिट। एक सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और जब उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो पता चलता है वो कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि घर का फॉर्मर डोमेस्टिक हेल्पर है। शुरू होता है एक तेज और फोकस्ड मैनहंट। फोन ट्रैकिंग, लोकल इंटेलिजेंस, मूवमेंट एनालिसिस, सब कुछ एक्टिव किया जाता है और आखिरकार करीब 10 से 12 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस उसे द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लेती है। वो छुपने की कोशिश कर रहा था, कुछ स्टोलन आइटम बेचने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसकी प्लानिंग पुलिस के स्पीड के सामने टिक नहीं पाती। पूछताछ में राहुल मीना ज्यादा रूमर्स नहीं दिखाता, वो सब कुछ कबूल करता है। उसने ये क्राइम पैसे के लिए किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक और शॉकिंग लायर सामने आता है। दिल्ली आने से कुछ घंटे पहले उसने राजस्थान में भी एक लड़की के साथ दरिंदगी की थी। यानी ये कोई इम्पल्सिव क्राइम नहीं था, तो एक पैटर्न था, डेंजरस माइंडसेट जो हर हद पार कर चुका था। एम्स में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हर उस डरावनी बात की पुष्टि करती है। कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन, सीवियर हेड इंजरीज, मल्टीपल ब्रूसेस और सबसे खतरनाक बात उसके शरीर पर मौजूद मार्क्स ये बताते हैं उसने आखिरी सांस तक फाइट किया। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो उन्हीं लोगों से आता है जिन्हें हम अपने घर के अंदर आने देते हैं।